आज कनक भवन यह श्मशान बन रहा है और सदा कनक भवन में रहने वाली केकई कोप भवन में जहां अंधकार छाया हुआ है वहां प्रवेश कर रही है। बोलो, संशय से क्रोध आ गया कि नहीं आ गया? और क्रोध में जाकर के उसने कनक भवन को छोड़ा और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। मंथरा बैठी बैठी रो रही है। ये लोभ का इंतजार कर रही है कि लोभ जो है मुझे इतना ज्यादा धन प्राप्त होगा कि मैं उस धन को प्राप्त करके खुशियां मनाऊंगी, क्योंकि मेरी महारानी क्या बन जाएगी? राजमाता बन जाएगी और मेरा भरत क्या बनेगा? राजा बनेगा। और मेरी महारानी क्या बनेगी? राजमाता बनेगी और मैं राजमाता की प्रमुख दासी हूं, इसलिए मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। बोलो, लोभ है कि नहीं? और लोभ ने विडंबना कर दी, संशय पैदा कर दिया। आज कोप भवन में केकई पहुंच गई। महाराज दशरथ राजभवन से निकले। सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए। देखो, संध्या काल में आपको मंदिर में जाना चाहिए, इसलिए नियम बनाया गया है कि सायंकाल वेला में कहां जाना चाहिए? बोलो, मंदिर में। प्रातःकालीन वेला हो, सायंकालीन वेला हो, इन दोनों में मंदिर में जाना चाहिए। वहां विष्णु भगवान का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। वहीं से महाराज निकल गए, लेकिन रंगनाथ जी के मंदिर नहीं गए, क्योंकि हृदय भगत मति सारंग पाए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय में सारंग पानी मानी रंगनाथ भगवान की भक्ति है महाराज के हृदय में। तो जब रंगनाथ भगवान की भक्ति हृदय में है तो रंगनाथ जी का मंदिर है, तो जाना कहाँ चाहिए था सायंकालीन बेला में? रंगनाथ जी के पास। गोस्वामी जी को लिखना चाहिए था, सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गए है, विष्णु भगवान के मंदिर में गए, ये लिखना चाहिए था। नहीं, सांझ समय सानंद नृप गए केकई गए। केकई के भवन में गए, जहां कनक भवन है उसी में रहती थी। लेकिन केकई नहीं मिली। मंथरा से पूछा कि आज भवन सूना क्यों है, कहां है केकई? तो मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा कर दिया कि कोप भवन में है। कोप भवन सुन सखचऊ राव। कोप भवन का नाम सुन के संकोच में तो पड़ गए, लेकिन विचार नहीं कर पाए कि वो गई है अगर कोप भवन में तो उसको जाने दो, लेकिन अब मुझे कौशल्या के पास जाना चाहिए। अच्छा भैया, पहले तो ये सोचना चाहिए था कि कोप भवन में क्यों गई। कोप भवन का सीधा सा अर्थ है कि कोई समस्या आ जावे तो वो समस्या लेके कोप भवन में पहुंच जावे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कोप भवन में केकई गई है तो समस्या लेकर के गई है। अच्छा, पत्नी अगर कोई समस्या लेकर के बैठी है तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आप डायरेक्ट पत्नी की समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। आप सीधी सी बात यह है कि भगवान के पास जाओ और भगवान से ही कहो, हे प्रभु मेरे घर में समस्या आ गई है,
मुझे आज्ञा दो, शक्ति दो, संबल दो, सामर्थ्य दो कि मैं उस समस्या का समाधान कर सकूं, इसलिए आपके पास आया। बोलो, पहले भगवान के पास जाना चाहिए और इतना निवेदन करके आना चाहिए, तब पत्नी के पास जाना चाहिए। और डायरेक्ट यदि आप पत्नी को समझाने में लग गए तो फाल्ट हो जाएगा और समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान के पास जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करके आएंगे तो भगवान में इतना पावर है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान वहीं से प्रेरणा देंगे आपकी पत्नी को, आपके बेटे को, या जो भी समस्या लिए, भाई को, भाई कोई भी हो, भगवान वहीं से पावर सप्लाई करेंगे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसके हृदय में प्रेरणा देंगे और ऐसी प्रेरणा देंगे कि परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन जाना कहाँ चाहिए? हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है, याद रखना। क्या है? हम लोग आशावादी हैं और हम भगवान पर विश्वास रखने वाले हैं। हमारा सनातन जो है भगवान को प्राप्त कराता है, लेकिन विश्वास है तभी भगवान प्राप्त होता है। इसलिए विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। हमें किसके पास जाना चाहिए? भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि संधिकाल है, समय था भगवान के पास जाने का। अगर समय नहीं होता, भाई दोपहर की बात होती तो पट ही बंद होते भगवान, भाई दोपहर की बात होती तो भगवान के पट बंद होते। लेकिन सायंकालीन बेला में क्या पट बंद रहते हैं? जल्दी बोलो, कौन ऐसा पुजारी है जो सायंकालीन बेला में भगवान के पट बंद किए हो? महाराज को विष्णु भगवान के पास जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, कौशल्या जी के पास चले जाते। हो सकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कौशल्या जी में इतना सामर्थ्य है कि वो रूठी हुई कैकेयी को मनाने में सफल हो जाती। कौशल्या जी, उनमें इतनी बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस समय यज्ञ का प्रसाद बट रहा था उस समय भी कैकेयी का संतुलन बिगड़ गया था। जब प्रसाद बट रहा था यज्ञ का, हविष्यान्न बट रहा था प्रसाद, तो उस समय भी कैकेयी का संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। क्यों? यज्ञ भगवान ने कहा था, अग्निदेव ने, कि यह हवि बांट देहो नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। जथा जोग जहीं भाग बनाई, तो जथा जोग भाग में 3 भाग होते कि नहीं होते भाई यज्ञ के प्रसाद के? लेकिन अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। महाराज ने सबसे पहले आधा प्रसाद कौशल्या जी को दे दिया। आधा प्रसाद दे दिया तो कैकेयी नाराज हो गई। 3 भाग करना चाहिए, यहाँ तो आधा सीधा दे दिया है, बड़ी दीदी को, बड़ी बहन को, और आधे में से आधा करके मुझे दे रहे हैं। याद रखना, भ्रकुटी तन गई, कैकेयी की भ्रकुटी तन गई। और जैसे ही महाराज ने आधे में से आधा भाग करके कैकेयी को दिया, कैकेयी ने उसी समय प्रसाद को उछालना शुरू कर दिया। ये आधे में से आधा, यही होता है। ऐसे उछालने लगी प्रसाद, संतुलन बिगड़ गया उसका। ये दूसरी बार संतुलन बिगड़ा है कैकेयी का। पहली बार संतुलन कब बिगड़ा था? जब प्रसाद बट रहा था। राम जी के आने के पहले संतुलन बिगड़ा था। अब राम जी के आने के बाद जो है संतुलन बिगड़ गया। उसके मन में उस समय प्रसाद लेते समय संशय आ गया कि यहां भेद रखा गया है। बोलो, रखा गया कि नहीं? जब 3 भाग होने चाहिए थे तो ऐसा क्यों किया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, और कैकेयी कह सो नृपदेव। लेकिन प्यारे, प्रसाद संतुलन बनाता है, और प्रसाद अप्रसन्नता में प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। अप्रसन्नता में प्रसाद क्या करता है? प्रसन्नता पैदा करता है। प्रसन्नता क्या आई? कैकेयी ने प्रसाद को उछाला, वही प्रसाद जो है एक पक्षी के माध्यम से
चील के माध्यम से अंजना माता के पास पहुंच गया। उछला हुआ प्रसाद का कण किसके पास पहुंच गया? अंजना माता के पास पहुंच गया। और अंजना माता जो है वेंकटाचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी, और जैसे वो प्रसाद उस पक्षी के माध्यम से, चील के माध्यम से पहुंचा, और प्रसाद जैसे ही आया हाथ में, अंजना माता ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद को ग्रहण किया। उसी समय हनुमान जी महाराज गर्वस्थ हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रसादस्तु प्रसन्नता, वो प्रसाद किस में बदल गया? प्रसन्नता में बदल गया। इसलिए प्रसाद घर घर में पहुंचना चाहिए, और जहां भी प्रसाद मिले उसको लेके तुरंत ही, चाहे एक कण ग्रहण करो, तत्काल ग्रहण करना चाहिए। चाहे एक कण ही ग्रहण क्यों ना करो, भले ही आप बच्चों को बांटो, घर में बांटो, अच्छी बात है, लेकिन मिले तो तत्काल जो है थोड़ा सा ग्रहण कर लेना चाहिए। विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि घर में जाके ग्रहण करेंगे, नहीं नहीं नहीं, प्रसाद को तत्काल ग्रहण करना चाहिए। आइए सुनिए मेरी बात को। एक बार धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज धर्म संकट में फंस गए। एकादशी व्रत करते थे, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर रहे थे, उसी समय पुजारी ने प्रसाद दे दिया, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। एकादशी थी, वो तो विद्वान थे, भगवान शंकर के अवतारी थे। जैसे ही वो प्रसाद आया जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद, एकादशी का व्रत, जिस समय प्रसाद की महिमा का वर्णन किया तो इतना वर्णन किया कि द्वादशी आ गया। वर्णन करते करते, प्रसाद की महिमा का वर्णन करते करते एकादशी को प्रसाद मिला, और प्रसाद की महिमा का वर्णन किया, दूसरे दिन क्या आ गई? द्वादशी उसको ग्रहण कर ली। महापुरुष थे। कभी कभी धर्म संकट भी आ जाता है ना, लेकिन प्रसाद मिल जाए और कोई ऐसी परिस्थिति आपके पास है तो उसको अपने पास व्यवस्थित रखिए। आप जब भी अनुकूलता आवे तो तत्काल आप उसको ग्रहण कर ही लें। यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है तो, लेकिन उस प्रसाद को आप इधर उधर न करें। जब तक ग्रहण न कर लें तब तक उस प्रसाद के प्रति आपकी आस्था और उसके प्रति समर्पण आपका रहना चाहिए। कैकेयी जी ने जैसे ही क्रोध में उछाला, संशय आ गया। ये दूसरी बार संशय आया। पहली बार संशय कब आया था? जब प्रसाद वितरण हो रहा था, तब संशय आया था। अब दूसरी बार संशय आया, लेकिन उस संशय से क्या हुआ? पहली बार के संशय ने समाधान कर दिया। क्यों? वो प्रसाद था, इसलिए संशय रहा नहीं। और ये रामचरितमानस भी संशय को क्यों दूर करता है? ये प्रसाद है। प्रसाद कहां लिखा है? प्रसाद है शंभु प्रसाद। बोलो ये प्रसाद है कि नहीं? संशय रह ही नहीं सकता। संशय विहंग उड़ावन, हरि राम कथा सुंदर कर तारी। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शंभु प्रसाद है। बोलो है कि नहीं? इसलिए संशय, जहां प्रसाद होगा वहां संशय रहेगा ही नहीं। प्रसादस्तु प्रसन्नता, जहां प्रसाद ग्रहण करेंगे अप्रसन्नता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। इसलिए घर घर में अप्रसन्नता रह नहीं सकती है, प्रसन्नता छा जाएगी रामायण को यदि पढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के घर में रामायण है? जरा बताओ। हाँ, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिए, लेकिन कुछ लोगों ने तो
नहीं भी उठाए हैं, उन्होंने यही कहा हमारे घर में नहीं है रामायण। अच्छा एक बात बताओ, तुलसी कितने घरों में है? हाथ उठाओ जरा, देखो सही हाथ उठाना। तुलसी सबके घरों में है, लगभग लगभग हाथ उठ गए हैं, लेकिन रामायण बहुतों के हाथ उठ गए हैं। उन्होंने कहा हमारे घर में, लेकिन कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे। इसका मतलब उनके घर में रामायण नहीं। क्यों नहीं है? एक सज्जन के घर में रामायण नहीं थी। मैंने कहा तुम हिंदू हो? बोले हाँ हैं। रामायण क्यों नहीं है तुम्हारे घर में? इसलिए महाराज जी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, फुर्सत नहीं है। तो जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो रामायण क्या रखेंगे? हमने कहा फुर्सत नहीं है तो? बोले महाराज रामायण पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमने कहा तुमको फुर्सत कभी मिलेगी? रामायण पढ़ने के लिए कोशिश करो, फुर्सत निकालो। बोले विचार करेंगे। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बड़ा व्यस्त रहता था, उससे फुर्सत नहीं मिलती थी, न रामायण पढ़ने की फुर्सत, न रामायण सुनने की फुर्सत। जैसे रामायण सुनने की फुर्सत भी नहीं मिलती ना लोगों को। कहे कथा तो हो रही है लेकिन फुर्सत नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रहे। फुर्सत मिले तो जाओ। एक गांव में कथा हो रही थी, पूरा गांव इकट्ठा, क्षेत्र भी इकट्ठा, एक व्यक्ति कथा में नहीं आया। कथावाचक ने कहा, वो संत थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, ये गांव बहुत ही अच्छा गांव है, क्योंकि मेरा जहां तक विश्वास है कि सारे लोग गांव के कथा में एकत्रित हो गए, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नहीं आया हो। अगर नहीं आया है तो उससे संपर्क करो और उसको कहो कि कथा में पहुंचो। जैसे कल तिवारी जी कह रहे थे नहीं कि कथा शुरू हो गई है, तो आप लोग घर घर में और पड़ोसियों में, क्षेत्र में दूरभाष के माध्यम से दूर तक भी सूचना पहुंचा सकते कि अब राम कथा शुरू हो गई है, आइए अधिक से अधिक संख्या में। ये होता ही है, आयोजक भी कहता है, वक्ता भी कहता है, और होना भी चाहिए, कहना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। संत जी ने कहा कि भाई पूरा गांव, पूरा क्षेत्र एकत्रित हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गांव में कथा हो रही, इस गांव का कोई व्यक्ति रह गया हो, क्योंकि मैं पूरे गांव के चेहरों से परिचित नहीं हूं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं पूरा गांव आ गया, एक व्यक्ति नहीं आया। संत जी ने कहा इसका मतलब है विरोध है, विरोध है, इसलिए नहीं आ रहा है। संपर्क करो, उससे कहो, यदि रूठ गया है तो उसे मनाओ और कहो एक बार कथा तो सुन लो। हृदय परिवर्तन महात्मा ने का अवश्य होगा। लोगों ने संपर्क किया, इतना विनम्र था, इतना सज्जन था। जैसे ही लोग पहुंचे, कहता है कि भैया गांव जो है धन्य धन्य हो गया, और जितने भी अमंगल थे आप लोगों ने कथा करा के सारे अमंगल गांव के दूर कर दिए। इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा। अरे बोले वो तो सब ठीक है, आप क्यों नहीं पहुंचे? रोज प्रयास करता हूं लेकिन फुर्सत नहीं मिलती। कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि व्यस्त हो जाता हूं, फुर्सत नहीं मिलती। नहीं, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि पूरे गांव के जितने भी अमंगल थे सब विदा हो गए कथा के माध्यम से। बहुत ही अच्छा काम किया। आप समय निकालो, फुर्सत निकालो, ज्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए निकालो, लेकिन हाँ मैं प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। महात्मा रोज पूछे क्यों भाई कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया, उसी का नाम बार बार आवे और सवाए। लेकिन तो क्या कोई विरोध है? महाराज विरोध नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग गए थे, एक ही बात कही, फुर्सत नहीं मिल रही। जैसे ही जाने का मन करता हूं कोई काम आ जाता है, व्यस्त हो जाता हूं, फुर्सत नहीं मिलती। महात्मा ने कहा कि एक दिन तो और शेष रह गया है, हो सकता है एक दिन निकाल ले फुर्सत। लोगों ने कहा कह दिया महाराज, आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो पूरा गांव क्षेत्र तो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है तो क्या है, आप तो कथा कहो, बार बार क्या जाना, एक बार कह दिया है। और सज्जन व्यक्ति है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना कोई विरोध है, ना कोई ऐसी बात है। अब नहीं मिल रही है फुर्सत तो ना मिले फुर्सत, हम लोग तो आ रहे हैं। महात्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब कथा
विश्रामित हो गई अंतिम दिवस में। महात्मा ने कहा क्यों एक ही व्यक्ति नहीं आया ना, बाकी तो सब आए। बोले वो नहीं आ पाया, फुर्सत नहीं मिली। महात्मा ने कहा कि रात्रि का समय है, इसलिए मैं रात्रि में प्रस्थान नहीं करूंगा, क्योंकि उस समय पुराने समय में साधन वाहन नहीं होते थे ज्यादा, प्रातः जाऊंगा। लोगों ने कहा महाराज जितने बजे भी आप जाएंगे हम सब उतने बजे ही इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपकी विदाई रात्रि में कर दें और आप सुबह जाएं। आपका सम्मान हम जब आप जाएंगे, भले ही आप 4 बजे सुबह जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, हम 4 बजे इकट्ठे हो जाएंगे। मानस प्रतिष्ठान के सभी सदस्य, मेरे आने की सूचना थी कि मैं 4 बजे 5 बजे आ जाऊंगा। 5 बजे सब यहाँ उपस्थित हो गए थे सुबह। मैं आया 10 बजे 11 बजे था, लेकिन सभी सदस्य यहाँ 5 बजे सुबह उपस्थित हो गए थे। बोलो भाई, ये परंपरा भी है और ये संतों के प्रति सम्मान का भाव है और ये शास्त्रों की मर्यादा है। ऐसे गांव के लोगों ने कहा आप ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, हम सब उसी समय आएंगे, आपको सम्मान पूर्वक विदा करेंगे। लेकिन बज गए 8, कोई आया ही नहीं। महात्मा बोले दक्षिणा चली गई, दक्षिणा भी चली गई। 8 बज गए, लोग 4 बजे की बात करते थे, लेकिन 8 बज गए अभी तक कोई आया ही नहीं। एक व्यक्ति उदास मन का आया और जा रहा था, महाराज को देखा तो महाराज ने रोज प्रणाम करता था, उस दिन प्रणाम नहीं किया, दूर से ही। महात्मा ने कहा अब तो निश्चित रूप से कंफर्म हो गया, ये रोज प्रणाम करता था, आज दूर से कर रहा है, इसका मतलब है कि दक्षिणा के चक्कर में भागता फिर रहा है। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति के परिवार में ही गमी हो गई थी। वो कैसे प्रणाम करता, दूर से ही तो कर सकता है, अशुद्ध हो गया ना। महात्मा ने कहा क्यों रोज पास में प्रणाम करते थे, आज प्रणाम नहीं कर रहे हो पास में आके दूर से? महाराज जी हमारे परिवार में एक गमी हो गई, इसी गांव में। गांव के लोग इसलिए नहीं आए? बोले हाँ महाराज पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा गांव इकट्ठा है। अच्छा, कौन सा व्यक्ति? बोले जिसके बारे में आप रोज रोज चर्चा करते थे, उसका सुबह लगभग 4:15 बजे हार्ट फेल हो गया। अच्छा, वही व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा होती थी, पूरा गांव इकट्ठा, वो नहीं आ पाता था, उसे फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ महाराज भाई, हमारे परिवार का, खानदान का। अच्छा जाओ। अब महात्मा ने सोचा कि भाई इसलिए गांव के लोग नहीं आए क्योंकि घटना घट गई, सारे लोग वहां पहुंच गए। अब ऐसी परिस्थिति में कौन आवे? 9 बजे उस व्यक्ति का जनाजा निकला। पूरा गांव इकट्ठा, क्षेत्र के लोग भी आ गए। व्यवहार उसका सबके प्रति अच्छा था, ऐसी बात नहीं, लेकिन व्यस्त बहुत रहता था। महात्मा जी भी वहीं खड़े हो गए। महात्मा को देख करके परिवार रो पड़ा कि महाराज इतना अच्छा काम हुआ गांव में, लेकिन आपके जाने के पहले ही ये घटना घट गई। महात्मा ने कहा रो मत, रुक जाओ। परिवार के लोगों ने सोचा कि महात्मा चमत्कारी है, हो सकता है कि प्राण फूंक दे, क्योंकि मुर्दे को कौन रोकेगा भाई? किसी की अर्थी जा रही हो तो कोई रोकेगा, बल्कि साथ चलने लगते हैं लोग, रोकते नहीं है। लेकिन महात्मा ने कहा रोको, रुक गए। लोगों ने कहा महात्मा है, कहो प्राण फूंक दे, जिंदा हो जावे। अब महात्मा गए, उसके कान से लग गए। लोगों ने कहा मंत्र फूंक रहे महात्मा, और निश्चित रूप से प्राण वापस आएंगे, महात्मा है। अब आधा घंटा हो गया, ना मुर्दा हिले ना डोले। लोगों ने कहा महाराज टाइम खराब मत करो, अगर कोई ताकत आपके मंत्र में ऐसी नहीं है कि प्राण वापस आ सके तो फिर फालतू का समय व्यर्थ मत करो, जाने दो। क्या कर रहे हो आधा घंटे से? महात्मा बोले हम इसे कथा सुना रहे हैं, क्योंकि आज इसे फुर्सत मिली है, इसलिए आज मैं इसे भरपूर कथा सुनाऊं।
रोज रोज 9 दिन तक का नहीं फुर्सत मिली, आज मिली फुर्सत 10 नए दिन है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। बोलो, खजाना भरा था, पूरे सोने की लंका थी, लेकिन मरा तो क्या एक रत्ती सोना गया? कोई संपत्ति गई? एक ढेला साथ में गया? नहीं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए फुर्सत निकालनी पड़ेगी। ये व्यस्तता तो जीवन में बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं। और ज्यों-ज्यों व्यस्तता बढ़ेगी त्यों-त्यों अस्वस्थता भी बढ़ेगी। फुर्सत कभी मिल नहीं सकती, निकालनी पड़ेगी फुर्सत। इसलिए फुर्सत निकालना है। आप फुर्सत निकाल के आए हैं। बिजी तो सब हैं, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, आज के जमाने में सब बिजी हैं, सब व्यस्त हैं। लेकिन फुर्सत निकाल के आप आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपने अपने जीवन को धन्य धन्य कर लिया। कथा की महिमा है कि व्यथा को दूर करती है। प्रसाद की महिमा है कि वो अप्रसन्नता को दूर करता है। प्रसाद क्या करता है? अप्रसन्नता दूर करता है, प्रसन्नता का संचार कर देता है जन जन में। ये प्रसाद की महिमा है। तो प्रसाद मिला, प्रसन्नता किसके जीवन में आई? अंजना माता के जीवन में आई, क्योंकि मिल गया कैकेयी के माध्यम से। लेकिन तुरंत ही कौशल्या जी ने संभाल लिया कैकेयी को। बहन, ये जो मुझे प्रसाद मिला है वो भी तो तेरा ही है। प्रसाद तेरा है लेकिन पात्र मेरा है। पात्र मेरा है, मेरे हाथ में है, लेकिन प्रसाद तो तेरा है। और वास्तव में ये शब्द कहा कि पात्र मेरे हाथ में है लेकिन प्रसाद तेरा है। और उसी प्रसाद से राम आए। तो ईमानदारी से बताओ, सबसे ज्यादा प्रेम किससे किया है राम ने? कौशल्या जी से ज्यादा प्रेम कैकेयी जी से किया है। और कैकेयी जी ने भरत से ज्यादा प्रेम राम से किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? ये किसकी महिमा है? जल्दी बोलो। ये प्रसाद की महिमा है। ये किसकी महिमा है? ये प्रसाद की महिमा है। इसलिए ये राम कथा का प्रसाद आपको मिल रहा है। शंभु प्रसाद